श्रीमती रंजीता जी और कृष्णा अग्रवाल जी। कुछ ही पलों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया महाराज जी को माल्यार्पण करें। लीलाबाई मोहनलाल जी, हेमंत जी, अशोक महेश्वरी जी, मैं जिनके नाम ले रहा हूँ कृपया आते जाएं। अन्नपूर्णा देवी, शांति देवी जी, श्याम जी, श्री गिरिराज गोयल जी, शांति देवी मदनलाल जी, श्री कृष्ण गोपाल नड्डा जी, श्रीमती श्रद्धा जी, श्री पटसारिया जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया माल्यार्पण करें। श्री रवि जाजू जी, श्री राठी जी, सिंगल जी, लक्ष्मण दास जी, श्री गोपाल खंडेलवाल जी, श्री मोहनलाल जी, श्री भगवान दास सिकल जी, श्री राठी जी, बालमुकुंद जी, श्री बालमुकुंद जी को भी आमंत्रित कर रहा हूँ। हम यहाँ परम पूज्य श्री हरिराय जी महोदय श्री से कथा का आनंद लें। बालकृष्ण सरिया वाले जी को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। एक बार मैं चाहता हूँ हमारे मध्य परम पूज्य परम आदरणीय श्री गोपाल लाल जी महाराज श्री भी उपस्थित हैं। वे भी हमें अपना आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द हम तक पहुँचाएं। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ परम आदरणीय महाराज श्री से अनुरोध कर रहा हूँ कि कुछ वचन आशीर्वाद स्वरूप हम तक दें। इसे ये अनुरोध कर रहा हूँ कि आप ग्वालियर के वैष्णव समुदाय को श्री गिरिराज जी की कथा की जानकारी जो आमतौर पर हम लोगों को नहीं है, हमें ग्वालियर की जनता की तरफ से मैं आपको इस वास्ते दयाल की जय, गिरिराज धर्म की जय, गोपाल लाल जी महाराज की जय। आनंद से कथा सुने, महाराज श्री कथा सुनाएंगे, खूब आनंद लें। अभी कथा टाइम तक खिंचेगी, कोई दिक्कत नहीं, आनंद लें खूब कथा का। और कथा के पश्चात मनोरथ के दर्शन होंगे। और अब मैं परम आदरणीय श्री हरिराय जी महोदय श्री से सादर अनुरोध कर रहा हूँ कि हमें अपने मधुर कंठ से श्री गिरिराज वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं
त्रिभरद्वासः कनककविशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधरसुधया घोरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशतीः कस्तूरीतिलकं ललाटमतले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीकरवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामी वृषभाङ्गा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। अत्र उपस्थित परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्री पितृचरण एवं उपस्थित श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के 535वें प्रागट्य महोत्सव पर हमें श्री गिरिराज जी के गुणगान का श्रवण करने का लाभ प्राप्त हुआ है। जो कि कल ऐसा वचन दिया था कि समय से सब प्रारंभ होगा। एक मूर्ति भी थी, किसकी थी वो पहचान नहीं पाए अंधेरे के कारण, पर वहां पर कोई मूर्ति है ऐसा लगा, कोई देव विराज रहे हैं। वहीं जाकर बैठ गए। उन दो में से एक बोला, बड़ी प्यास लगी है, यहाँ पर शीतल जल की व्यवस्था हो जाए तो कितना आनंद आए। और इतने में ही चांदी के घड़े में सुंदर शीतल जल प्रकट हो गया। एक चांदी का लोटा प्रकट हो गया उनके सन्मुख। एक बार तो घबरा गए कि भाई एक तो जंगल है, भूत प्रेत का भय, जानवरों का भय, ये क्या चीज़ होगी। एकदम से प्रकट हो गई। एक ने अंदर उंगली डाली मटके में, घड़े में, और उसको चाक कर देखा, बड़ा ही सुंदर अमृत जैसा मीठा जल। एक एक लोटा दोनों ने जल पिया कि जो भी होगा देखा जाएगा, अभी एक बार तो प्यास बुझे। जो दूसरा वाला था वो थोड़ा चतुर था। उसको लगा कि ये जो देवता की जो मूर्ति यहाँ पर है वो कोई चमत्कारी है। तो दूसरे ने क्या किया कि भाई बड़े जोर से भूख लग रही है, भोजन की व्यवस्था हो जाए तो कितना अच्छा। सोने के थाल में अनेक प्रकार के व्यंजन सज के प्रकट हो गए। दोनों ने खूब डट के खाया, जितना खाएं इतना दोबारा प्रकट हो जाए। आनंद हो गया दोनों को, प्यास मिट गई, भूख मिट गई। अब जो पहला था वो भी समझ गया था कि क्या बात है। तो पहले ने क्या कहा कि इतना चलकर आए हैं, थक गए हैं, थोड़ा सा आराम कर लें, सो जाएं। तो यहाँ सोने की व्यवस्था हो जाए तो कितना अच्छा। बढ़िया साग के पलंग, उनके ऊपर बड़े गुदगुदार गद्दे, रेशम की चादर, बड़ी ही सुंदर व्यवस्था उनके लिए वहीं सब प्रकट हो गया। दोनों सो गए हैं, सिर के नीचे हाथ लगा लिया है, पैर पे पैर चढ़ा लिया है, जैसे अपने आप को राजा समझ रहे हैं। आनंद ले रहे हैं। सब प्राणियों की आवाज़ हो रही है, आकाश में तारों को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं। जो दूसरा था यूं ही पशुओं की आवाज़ सुनकर, जानवरों की आवाज़ सुनकर बोला, भाई ये जंगल है, यहाँ शेर भी हैं, यदि शेर आ जाए और हमको खा जाए तो। और सचमुच में शेर आ गया और उन दोनों को
आ गया। जो लौकिक देवताएं हैं, दूसरे अन्य देवताएं, उनसे जो मांगो वो हमें देते हैं। शेर मांगो तो शेर भी देते हैं। हमारे जो पुष्टि प्रभु हैं, श्रीनाथ जी हो, यमुना जी हो, श्री गिरिराज जी हो, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हो, जो वस्तु हमारे हित में है वही देंगे, जो हित में नहीं है वो नहीं देंगे। तो कभी यदि ऐसा बना हो कि आपने श्री गिरिराज जी की मानता रखी हो और आपको वो वस्तु की प्राप्ति ना हुई हो, तो आप ये समझ लें कि वो वस्तु आपके हित में नहीं है। आप शेर मांग रहे हैं, वो आपको शेर देना नहीं चाहते। जैसे कि एक माता है, रसोई में काम कर रही है, पीछे से खेलता हुआ बालक आया, एक चक्कू उठा लिया उसने, चक्कू से खेल रहा है, बालक को आनंद आ रहा है, किंतु माता क्या करेगी? उस चक्कू को उसके हाथ में से ले लेगी। बालक नहीं देगा तो भी उसके हाथ में से छीन लेगी। क्यों? भले उसको इस समय उस चक्कू से खेलने में आनंद आ रहा है, किंतु जब उसको लग जाएगी तो बड़ी हानि पहुंचाएगी। अपने प्रभु भी कुछ ऐसे ही है। यदि कोई वस्तु हमारे लायक नहीं है तो हमारे प्रभु उसे अपने पास से ले लेते हैं। वो जानते हैं कि भले ही इस समय वो उसको आनंद दे रहा हो, किंतु भविष्य में उसको बहुत बड़ी हानि पहुंचाने वाला है। श्री गिरिराज जी का स्वरूप भी कुछ ऐसा ही है। सात कोस में विराजमान जटिपुरा आनेवर आदि स्थल पर आप सभी ब्रजभक्तों को, वैष्णवों को अपना लाभ, अपना आनंद देते हैं। श्री गिरिराज जी में 12 निकुंज हैं, 8 द्वार हैं। जितने भी वैष्णव हैं वे सभी निकुंज में श्री गिरिराज जी में ही प्रवेश करते हैं। लीला का प्रवेश जो बताते हैं वो श्री गिरिराज जी का ही प्रवेश है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी भी आप दंडोती शिला के पास से ही आपने भीतर प्रवेश किया। जब आपने हनुमान घाट पर आप आसुर व्यामोह लीला की। आसुर व्यामोह लीला क्या है? ऐसे कहा जाता है कि जो असुर हैं उनके लिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी इस भूतल पर नहीं है, उसको आसुर व्यामोह लीला कहा है। और जो वैष्णव जन हैं उनके लिए सदा सर्वदा श्रीमद् वल्लभाचार्य जी यही विराजमान है। तो आपने दंडोती शिला के पास से ही गिरिराज जी के भीतर प्रवेश किया है। आगे आप प्रसंग सुनेंगे कि श्री गोविंद स्वामी के साथ में श्री गोसाई जी ने गिरिराज जी में प्रवेश किया। इसीलिए श्री गिरिराज जी की तलहटी में ही तुलसी क्यारे रोपे जाते हैं, वल्लभ बालकों के भी और वैष्णवों के भी, क्योंकि वहीं से भगवान की लीला में प्रवेश है। श्री गिरिराज जी अत्यंत कृपालु हैं। ऐसे कहा गया है कि त्रिभुवन को ठाकुर जेहि ठाकुर मानत तेहि, कि 3 लोक के ठाकुर भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनको हम सभी ठाकुर मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको भोग धराते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण वो श्री गिरिराज जी को अपने ठाकुर मानते हैं। उभय भाव है। श्री गिरिराज जी के अनेक स्वरूपों का ज्ञान हम इन 5 दिनों में लेंगे। आज वेदोक्त, पुराणोक्त, ग्रंथोक्त स्वरूप के बारे में हम जानेंगे।
कल श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के प्रागट्य का कुछ आस्वादन लेंगे। सुंदर रास का कार्यक्रम भी बालकों ने तैयार किया है, एक नाटिका, एक नृत्य नाटिका, उसका भी आनंद हम 18 तारीख को लेंगे। 19 तारीख को पूर्णाहुति का दिन रहेगा, जिस दिन हम श्रीनाथ जी की जितनी लीलाएं हुई हैं, श्रीनाथ जी के प्रागट्य से लेकर और जो लीलाएं श्रीनाथ जी ने इस कलयुग में गिरिराज जी पर की, उन सारी लीलाओं के दर्शन हम करेंगे। उसी दिन 56 भोग का भी हम आनंद लेंगे। ये 56 भोग क्या है? वैसे तो पुष्टि मार्ग में अनेक प्रकार के भोग, मंगल भोग, राजभोग, गोपी वल्लभ भोग, शयन भोग, उत्थापन भोग, कुनवारा, अन्नकूट, सभी अनेक प्रकार के भोग, इनसे भी छाक आदि, दान, कितने प्रकार के भोग हैं। यह 56 भोग की विशेषता क्या है? माक्षर मास के पूनम के दिन श्रीनाथ जी को सर्वप्रथम 1615 में संवत विक्रम संवत 1615 में श्री गोसाई जी ने 56 भोग करवाए। आज भी श्रीनाथ जी के टिप्पणी में 56 भोग महोत्सव के रूप से लिखा हुआ रहता है। माक्षर मास ही क्यों? चैत्र मास भी पवित्र मास माना जाता है, कार्तिक मास भी पवित्र मास माना जाता है, तो माक्षर मास ही क्यों? कात्यायनी व्रत भी माक्षर मास में हुआ, रास आदि लीलाएं, वेणुनाद भी माक्षर मास में हुआ, बहुत सारी लीलाएं माक्षर मास में हुई हैं। माक्षर मास की इतनी विशेषता क्यों है? चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पांचवा पुरुषार्थ आप जानते हैं कौन सा है? आप देखिएगा, ये 5 दिन के अंदर मात्र मैं बोलूं और आप सुनो, ऐसा नहीं होगा हो। आप बोलेंगे और मैं सुनूंगा, ऐसा भी करना पड़ेगा थोड़ा सा। पांचवा पुरुषार्थ कौन सा है? पुष्टि मार्ग के होकर इस मार्ग के पुरुषार्थ को आप नहीं जानते हो, ये तो बहुत गलत बात है। पांचवा पुरुषार्थ है भक्ति। भक्ति मार्ग कहा गया है इसको, पुष्टि भक्ति मार्ग, जो मोक्ष से ऊपर है। हम नहीं कहते कि हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं करनी है, हमें तो भक्ति चाहिए। कितनी जगह वर्णन मिलता है कि दही के कटोरे की जगह मुक्ति दी। अरे भाई, मुक्ति क्यों दी? भक्ति देनी थी, ऐसा नहीं कहा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और भक्ति। ऋतुएं कितनी हैं आप जानते हैं? ऋतु 6 ऋतु है। उसमें से 5वीं ऋतु हेमंत, उसका पहला मास माक्षर मास। 5वीं ऋतु हेमंत का पहला मास माक्षर मास, और यहाँ 5वां पुरुषार्थ भक्ति। माक्षर मास में प्रभु संबंधित कोई भी कार्य करने से भक्ति सिद्ध होती है, जैसे कहा। 3 स्वरूप हैं इस 56 भोग के। आध्यात्मिक स्वरूप कुछ ऐसा है कि एक समय राधा जी ने हठ किया कि जब तक मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन ना कर लूं, तब तक मैं कुछ भोजन नहीं करूंगी। श्री वृषभान जी ने, राधा जी के पिताश्री ने खूब ही समझाया कि भाई, अपना मिलना ऐसे नहीं हो सकता है, अपना ऐसा कोई संबंध भी नहीं है नंदराय जी से कि हम उनको बुलाएं और आप कृष्ण भगवान के दर्शन करें।
या आप उस जमाने में ऐसे मिलने की अनुमति भी नहीं मिलती थी। किंतु राधा जी ने विशेष हट जब किया तो 3 प्रकार के हट श्री राधा जी के अंदर वृषभान जी ने देखे। एक तो बाल हट। बाल हट ऐसा हट है, बच्चे को आप खिलौने की दुकान में ले जाओ और वहां यदि वो हट पर लग जाए, उसको आप खींच रहे हो, वो जोर जोर से पुकार रहा है, उसको जब तक आप वो खिलौना नहीं दिला दोगे वो उस हट को छोड़ेगा नहीं। दूसरा हट राजहट। राजकुमारी हैं, राजाओं के हट तो ऐसे होते हैं जो कह दिया सो कह दिया, अब इसका पालन होना चाहिए। और तीसरा हट स्त्री हट। स्त्री हट कैसा होता है? जो यमराज से अपने पति के प्राणों को ले आवे, उसको स्त्री हट कहते हैं। इन 3 प्रकार के हट के सामने विवश होकर श्री वृषभान जी ने समस्त व्रजमंडल को भोजन के लिए आमंत्रित किया। यहां देखिए मैं कौन से शब्द का उपयोग कर रहा हूं। आमंत्रित किया, निमंत्रित